तो नमस्ते। लखनलाल ने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज फिर हम शुरू करते हैं। इस बार कई दिनों का गैप हो गया आपके साथ में बातचीत की है, तो आज हम फिर से शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम। और आज की वीडियो में आपको फिर से हम वही बरसात के मौसम में क्या क्या सावधानी रखनी है भाग 3 में आपसे आप बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें जो है अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखना है, क्योंकि कई आपने देखा है कि आए दिन खासकर ग्रामीण इलाके हैं जो हो, या फिर जंगल में, या अपने खेतों पे, या अपने जो खासकर हमारे देश की जनता जो है, ये कहते हैं कोई 70% गांव में बसती है। और गांव में किसान और श्रमिक और जो भी लोग हैं, उनका जो है मेन जो बिजनेस जो काम है, धंधा है, वह खेती बाड़ी है। या खेती बाड़ी में जो है लेबर का काम करना या किसानी करना, फसलें उगाना। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी जो है फसलों के साथ में जब आप काम करते हो, खेतों पे काम करते हो, तो वहाँ ये सब जंगल, घास फूस और ये सब होता है। और फिर जानवर भी हम पालते हैं, और जानवर पालते हैं तो जानवरों के लिए भी वहाँ हमें साफ़ सफाई रखना, और वहाँ भी जो है खेतों से घास काट के लेके आना, और दूसरे काम भी जो होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें तो हम सभी लगभग जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बातें हमें ऐसी नहीं पता होती हैं, या हम उसको नज़रअंदाज करते हैं और उनकी हम परवाह नहीं करते हैं, और गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, जैसे कि इन दिनों में बरसात का मौसम एक अलग ही संदेश लेके आता है। चारों तरफ हरियाली लाता है, पानी की खूब जो है पर्याप्त मात्रा में पानी गिरता है, तो वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ये खुशी की बात है। और इन दिनों में जो है फसलें भी उगाई जाती हैं, वो खुशी की बात है। और पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण की भी शुरुआत की जाती हैं पूरे संसार में, ये भी खुशी की बात है। लेकिन इन खुशियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि गाँव में मैं पहले एक बात बता दूँ कि बरसात के मौसम में आप नेचुरल, आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति सूखी जगह पर जो है रहना चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि चारों तरफ उसका जगह जहाँ वो रह रहा है वहाँ वो सूखा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही जानवर भी, क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो उन्होंने ज़मीन के अंदर बिल बना रखे हैं, उनके घर बना रखे हैं उन्होंने। ये चींटियाँ हैं, या तुम्हारे गिरगिट है, या गोरा है, या सांप है, या दूसरे और कई जीव ऐसे हैं, जो मेंढक हैं, कई जीव और ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। लेकिन बरसात जब होती है, बरसात ज़्यादा होती है, तो मौसम का उमस भरा भी होता है और उनके घरों में पानी भी जाता है, तो वो जीव जो है बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल के वो इसी कोशिश में रहते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में रहते हैं, वो किसी में हमला करने की कोशिश में नहीं रहते। लेकिन इसी दौरान में हम सबको ये भी डर लगा रहता है कि यार वो हमारे सामना ना हो जाए। सांप है, गिरगिट है, घोड़ा है, इसके बच्चे जो है वो सूखी जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूखी जगह पर जाने, उनको वो खुद अपने को सुरक्षित करने के लिए वो तलाशते हैं जगह। और ऐसी ही दौरान क्या होता है, जैसे सांप है, कई सांप ऐसे होते हैं जो पानी में कम रहते हैं, वो सूखी जगहों पर ज़्यादा रहते हैं। और वो तो ऐसे में वो क्या होता है कि जैसे हमारे घरों में जो चारा भरा हुआ रहता है या कुछ और चीज़ रहती है, घर है चाहे, जो वो सूखी जगह में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हमें डेली साफ़ सफाई रखनी है और ध्यान रखना है, और आसपास घास फूस नहीं रखना है। मतलब जहाँ रह रहे हो जानवरों के आसपास, वहाँ सब जगह मतलब घास फूस नहीं रखना है, आपको साफ़ सुथरा रखना है और डेली सफाई रखनी है। और हो सके तो आपको फिनाइल वगैरह ये भी आप बीच बीच में छिड़क सकते हैं, जिससे कि ये मच्छर कीड़े ज़्यादा ना पनपें। और बीच बीच में आप जो है नीम के पत्ते भी जला के मतलब जो है इन कीड़ों को भगा सकते हैं। तो मेरा फोकस ये है कि सबसे बड़ा कि जब आप जानवरों के लिए चारा जब लेके जाते हैं, पाटोड़ में लेके जाते हैं, या कोई कमरे में, या किसी और चीज़ जहाँ भी आपने तो बना रखा है, वहाँ जहाँ से लेके निकाल के लाते हैं, तो वहाँ पहले आप जो है डंडे के साथ में खड़का कर लें, आवाज़ कर लें पहले। उस डंडे में आप एक घुंघरू टाइप का भी बांध सकते हो, या कुछ ऐसा भी बांध सकते हो जिससे कि ज़्यादा आवाज़ हो। आवाज़ से वो जानवर वहाँ से, जहाँ आप घुस रहे हैं वहाँ से वो हटने की कोशिश करेगा, और कहीं साइड में जगह जाके वो छुप जाएगा, आपके सामना नहीं आएगा। ऐसे में क्या है कि और जब भी आप यदि निकालते हो, थोड़ा निकालते हो, तो आप आजकल तो कई टूल्स आ रहे हैं किसानों के लिए, दताड़ी बोलते हैं, ये मतलब जो है 1-2 फुट की आती है, जिसमें वो दांते हुए होते हैं लंबे, तो आप उससे निकालें, आप हाथ ना डालें सीधा। हाँ, उससे आप अपने छबड़े में भर लें, अपने जो भी आप जो है उसमें आप निकालें।
और खड़का करने के बाद में घुसें और उसके बाद में देख लें चारों तरफ कि कोई जीव ऐसा तो नहीं है जो आसपास कहीं छुपा हुआ है। लाइट जला के टॉर्च ले जाएं साथ में, आपके पास नहीं है तो, लेकिन ज़रूर ये सावधानी रखें। और उसके बाद में आप अपना चारा उसमें भरें और भर के लेके आएँ। और फिर भी आप जब वहाँ डालते हैं तो वहाँ भी आप जब ऊपर से उसको फैला दें एक बार, तो कहीं गलती से उसमें वो ना आ जाए जिससे कि जानवर को डस ले या आपको डस ले। इससे बचने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये मैंने आपको बताई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम रोज़ हर साल मौसम के, बरसात के मौसम में जो है ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इससे सावधानी में ही बचाव है। सबसे बेहतर यही है कि आप सावधानी रखें। आप चारा लेके आते हैं, चारे में कई बार जो है गिरगिट या दूसरे जो है छोटे मोटे जीव जो है सांप के बच्चे या दूसरे वो जो है उसमें आ जाते हैं। तो आप जब कोई भी सब्जी या कोई भी घास लेके आते हैं जानवरों के लिए, तो आप पहले उसको फैला दें पूरा। फैलाने के बाद में फिर उसको अच्छी तरह से देख के फिर उसको समेट के फिर जो है आप उनको जानवरों को डालें। और वो गीला नहीं रहना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना है आपको चाहिए। आगे की बात मैं करता हूँ कि गाँव में क्या करते हैं, हम जो है नहाते हैं, नहाने के बाद में जो है हम कई कोई छोटी मोटी टहनी होती है, बमूल का पेड़ होता है या कोई नींबू का या कोई दूसरा अमरूद का पेड़ होता है, या फिर वो बाढ़ लगी रहती है या ढांकरे लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, वहाँ हम इन कपड़ों को सुखा देते हैं। अब वो क्या होता क्या है कि वहाँ जो है गिरगिट का है या घोर्रे के बच्चे हैं या दूसरे जो भी जीव वहाँ घूमते रहते हैं, वो अपने आप सुरक्षित रहने के लिए वो समझते थे, इतना तो समझ है नहीं कि भाई कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ ना चाहिए। वो मतलब बस अपना देखते हैं कि यार कहाँ अपन सुरक्षित रह सकते हैं, कहाँ मतलब आदमी की नज़रों से हम बच सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके कपड़ों में छुप जाएंगे। जैसे कि ज़्यादातर देखा लेडीज़ के जो साये होते हैं उनकी नाड़ों में घुस जाते हैं, या आप अंडरवियर पहनते हो जिसको घुटना भी बोलते हैं, कच्छा वो भी बोलते हैं, उसमें उसके नाड़े में घुस जाते हैं। और आप वो फिर आप उठा के ले आते हो और आप पहन लेते हो और पता चलता है कि जो है वो आप बाद में जब आप काम कर रहे होते तब आपको पता लगता है कि यार इसमें तो कुछ घुस गया है। तो उस वक्त कई बार वो निकलते वक्त वो आपको डस भी लेते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि आप ऐसे बरसात के मौसम में छत पर या आपका खुला आंगन है वहाँ पर तार बांधें और तार पर जो है कपड़े सुखाएं। और कपड़े सूखने के बाद में जब उठाते हैं तब भी आप फटकार लें, क्योंकि मकड़ी एक ऐसी जीव है वो आपको हमेशा हर का समय में मिलेगी और वो मतलब जो है कपड़ों में आराम से सेट चली जाती है। तो बरसात में और कीड़े मकोड़े तो जाते हैं, लेकिन मकड़ी का भी रहता है। तो ऐसे में फटकार के और जब आप जो है उनको भीतर घर में लेके आएँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही घटनाएं घट चुकी है। वही फटकारने के बावजूद भी साला एक गिरगिट जो है वो उसमें जैकेट था, सर्दियों का टाइम था, तो उस टाइम वो अंदर घुस जाता है गिरगिट। और वो घुसने के बाद में वो जब हम पहन के उसको जब जाते हैं बाहर यात्रा में, तो वो जब उसको गर्मी लगने लगती है तब वो उसमें कुलबुलाता है। तो हम देखते कि हो क्या रहा है। बाद में जब हमने वो उतारा देखा था कि उसमें गिरगिट छिपा हुआ है अंदर। तो वो बाई चांस ये अलग बात है कि हम उस टाइम में बच गया और वो भी बच गया, उसकी एक दूसरे को हम नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ है, ये तो शहर के अंदर की बात बता रहा हूँ। शहर में जहाँ सुखाया था वहाँ वो मोगरे की बेल थी और नीम के पेड़ वगैरह पेड़ पौधे तो होते ही हैं। तो ये जानवर कई बार इस तरह के मतलब जो है आउट हाउस में चले जाते हैं, उल्लंघन हो जाता है एक तरह से इनका भी जो है ये भी जो है। तो उस केस में ऐसी जो है अनसेफ मतलब बन जाते हैं, तो कई बार घटनाएं घट जाती हैं। तो इस तरह का जो है आपको इस सीज़न में ध्यान रखना है। और खाने पीने की आपको पहले मैंने एपिसोड में बता दिया है कि भाई जो इस मौसम में एकदम बुखार वगैरह आना या पेट दर्द होना या दस्त लगना, इसका मेन कारण है कि हम जो है साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। खाने बनाते वक्त आप हाथ धो के खाना बनाइए, खाने से पहले हाथ धोइए और साफ़ पानी पीजिए ढके हुए, और लोटे से आप हैंडल वाले लोटे से पानी निकालें और साफ़ सुथरा खाएं। और बासा खाना बिल्कुल ना खाएं, ताज़ा खाएं। बस सुबह शाम बनाएं और वो खाएं, लेकिन उसको सुबह का शाम को सुबह ना, क्योंकि इस मौसम में थोड़ा जल्दी ख़राब होने की और उनकी डर रहती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। खासकर मैंने आपका ये वीडियो में जो फोकस किया है वो है जंगल के जानवरों से आपको कैसे बचाव करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ये मैंने वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाई है और मुझे ज़रूर वो आपको पसंद आएगी और आप इसका ध्यान रखेंगे और आप इस चैनल का भी ध्यान रखेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, परिजनों में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये काम की बातें हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं सभी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक पुनरावृत्ति करना या दोबारा से याद दिलाना भी एक काम होता है। आपने देखा है कि राम की कहानी
रामायण की कहानी या महाभारत की कहानी या दूसरी कहानी आपने कितनी बार सुन ली हैं, सीरियल में देख ली हैं आपने और कहीं देख ली हैं, लेकिन फिर भी वो प्रवर्तन तो होता ही है ना। तो वो इसलिए होते हैं कि आप मतलब उससे हटे नहीं, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा ना भटके और आप उसके नज़दीक आ जाएं, उस बात को आपको याद आ जाए दिमाग को, अरे हाँ यार ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए ये चीज़ें बार बार बताई जाती हैं और मेरा मकसद भी यही है कि आपको पुनः याद दिलाने की कि आपको जो है क्या क्या सावधानी रखनी है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। नमस्ते।